जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम क्षेत्रफल का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लासेस आई हैं आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस टाइम पे अवेलेबल हो सके। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 88 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पार्क बताया, ये जो मैं ग्रीन कलर से सर्किल बना रही हूँ ये क्या है, पार्क है, ठीक है। इस पार्क की परिधि दी हुई है, परिधि मतलब इसका एक चक्कर मान सकते हो आप। परिधि कितनी दी हुई है, 2πr बराबर 88 मीटर परिधि दी हुई है। ये क्या है, परिधि। परिधि का सूत्र आपको बता दिया था मैंने, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर लिख दिया हमने 88। ये क्यों लिखा है, इससे हम त्रिज्या निकालने की ट्राई करेंगे। ये r त्रिज्या निकालेंगे हम, ठीक है। अब आगे क्या बोला है इसने कि बाहर क्या 7 मीटर चौड़ी सड़क बना दी इसके चारों ओर। चारों ओर ये क्या है, ये जो दूरी है ना ये कितनी है, 7 मीटर है। ये जो चौड़ाई है समझ रहे हैं आप, ये कितनी है, 7 मीटर, 7 मीटर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो एक तो ये वाला अंदर वाला छोटा जो वृत्त है वो उसका क्षेत्रफल निकालो, फिर जो बड़ा वृत्त है वो इसका क्षेत्रफल निकालो और दोनों को आपस में घटा दो। घटा दोगे बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला जो क्षेत्रफल निकलेगा वृत्त का, तो जो सड़क का ओनली ये एरिया रहेगा, ये वाला जो एरिया रहेगा ये एरिया बच जाएगा। बड़े में से जब छोटा घटाओगे तो ये एरिया बच जाएगा, इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। और यही आपसे पूछा है, सड़क का क्षेत्रफल ही आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए आपको छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल आप लगाओगे πr1 की स्क्वायर माइनस πr2 की स्क्वायर। r1 क्या है, बड़े वाला जो वृत्त है इसका त्रिज्या है, ठीक है। बड़ी त्रिज्या ये है जो यहाँ से यहाँ तक आएगी, इसको मिलाएगी, और छोटी त्रिज्या ये है जो छोटे वाले वृत्त की परिधि को उसके केंद्र बिंदु से मिलाएगी, ठीक है। इसके लिए r1 और r2 आपके पास दोनों होनी चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ से r निकाल रही हूँ। पहले ये r1 जो छोटे वाले की है वो निकालेंगे, ठीक है। निकालो तो यहाँ पे क्या 2πr बराबर 88 दिया हुआ है। 2 का 2π का मान कितना हो जाएगा, 22/7 और गुणा में r बराबर 88। अब r का मान आपको निकालना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। तो 88 यहाँ पे पहले से था, यहाँ 7 भाग में था, गुणा में आ जाएगा। 2 और 22 गुणा में थे, भाग में आ जाएंगे। इसको काट लेंगे, 22 एकम 22, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 7 को गुणा करेंगे 14 मीटर। ये आपकी त्रिज्या आ चुकी है, ठीक है। इसको हमने r1 r2 माना है, छोटे वाली को r2 मानते हैं और जो बड़ी वाली रहेगी, अब ये 14 हो चुकी। आपको पता है ये जो चौड़ाई दे रखी है सड़क की ये कितनी दे रखी है, बताओ जल्दी से। तो ये वाली भी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। तो 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 21। मतलब r1 जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 21 होगी। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 21, ठीक है। अब यहाँ पे इतना आप समझ चुके हो। इसके बाद में आपको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, πr1 की स्क्वायर में से πr2 की स्क्वायर घटाओ, मतलब बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, देखो πr1 की स्क्वायर माइनस πr2 की स्क्वायर, ठीक है। पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी। पाई क्या ले लिया, देखो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, r1 की स्क्वायर और r2 की स्क्वायर। r1 की वैल्यू कितनी है, 21, r2 की वैल्यू कितनी है, 14, है ना। ये r2 की वैल्यू तो 14 और r1 की वैल्यू यहाँ पे ये देखो 21, इतनी निकाल ली। अब चाहो तो 21 की स्क्वायर कर लो और 14 की स्क्वायर कर लो, इनको माइनस कर दो। या आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये सूत्र होता है। a की जगह मान है 21 और b की जगह मान है आपके पास 14, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22/7 है ही, गुणा a प्लस बी यानी 21 प्लस 14 यहाँ पे, और
a माइनस बी यानी 21 माइनस 14, ठीक है। 21 और 14 को जोड़ते हैं 35 आ जाते हैं, 21 और यहाँ पे 14 को माइनस करते हैं तो 7 आ जाते हैं। 35 और 7, पहले 7 को 7 से काट लेते हैं डायरेक्ट, फिर 35 को 22 से गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा 770 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा 770 वर्ग मीटर। तो ईजी था, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, तो अच्छा सवाल था ये। इस टाइप का सवाल भी आ सकता है अगर थोड़ा सा हार्ड आपका एग्ज़ाम पेपर बने, ठीक है। बाकी टेक्निकल वालों के लिए तो ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज की परिमिति यानी कि परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा विकीर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये मान सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। परिमिति आपको कितनी दी हुई है 30, परिमाप कितना दिया हुआ है आपको 30 दिया हुआ है, और विकीर्ण भी दिया हुआ है। विकीर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पे 13, ये जो विकीर्ण है ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 13। अब देखो यहाँ पे ये कर्ण वाला जो पाइथागोरस प्रमेय है उससे देखेंगे, अगर कर्ण आपके पास 13 है तो बाकी की दो चीज़ें आपके पास आधार ऊंचाई कितनी हो सकती है, 12 की स्क्वायर करते हैं, 12 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर करके देखो तो ये 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169, और इसका अंडर रूट करते हैं तब कितना आता है 13 आता है हमारे पास, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इससे हमें ये आइडिया लग गया कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू, एक तो कितनी होनी चाहिए 12, दूसरी कितनी होनी चाहिए 5। तो 12 आधार मान लिया, 5 लंब मान लिया, चाहे 5 आधार या 12 लंबी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे भी, क्योंकि हमें यहाँ पे सीधा सूत्र लगाना है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमने 12 यहाँ पे एज्यूम कर लिया है क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास रेडी हो रहा है, और ऊंचाई यहाँ पे हमने 5 कर ली है। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, 2 को काट लो पहले, 6 आ जाएगा, 12 को काटेंगे तो 6 और 5 को गुणा करेंगे, 6 5 30, मीटर में है तो वर्ग मीटर। तो ये बस डायरेक्ट यहाँ से आइडिया लगा मुझे। 13 यहाँ पे किस तरह आया होगा कि 12 की स्क्वायर करते 144, 5 की स्क्वायर करते 25, इनको जोड़ते हैं 169, रूट करेंगे 13। कर्ण स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल बताना है आपको। तो अभी ऊपर वाला सवाल किया उसी तरह से लगभग, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वो तो कर्ण के अकॉर्डिंग रहेगी, और जो छोटी भुजा है उसमें से एक को आधार मान लो, एक को ऊंचाई मान लो, जैसा भी आपको बेटर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र आपको पता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे आधार मान लिया 15 जो दिया हुआ था, ऊंचाई मान ली यहाँ पे 8, ठीक है। बड़ी वाली भुजा को हटा देंगे क्योंकि ये हमारे सूत्र में नहीं आती है। अब जो क्योंकि बड़ी वाली भुजा कर्ण के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब काट लो इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 15 और 4 को गुणा करेंगे, 15 चौके 60 वर्ग मीटर। ये राइट आंसर आपका जो है आ जाएगा फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। इस खेत में 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। भुजाएं 20, 21 और 29 मीटर दे रखी है आपको, ठीक है। जो बड़ी वाली भुजा होगी उसको तो आप कर्ण के अकॉर्डिंग मान लेना, और जो छोटी दो भुजाएं रहेगी उसमें से एक को आधार और एक को ऊंचाई मान लेना, और सीधा सूत्र लगा देना, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे आधार हमने 21 मान लिया, ऊंचाई 20 मान ली, इसको काट लो पहले, ये 10 आ जाएगा, और 210 वर्ग मीटर आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल आ चुका है। कटाई का खर्च कितना है 10 प्रति वर्ग मीटर, तो 10 से गुणा कर दो 210 को, कितना आ जाएगा 2100 रुपये वहाँ पे उस खेत की कटाई में लगेंगे, जो फसल की कटाई है उसके अंदर लगेंगे 2100 रुपये। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज इस तरह का होता है जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, प्रत्येक भुजा कितनी है 8 है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है
समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो √3/4 का ये लिखेंगे, भुजा की स्क्वायर यानी भुजा को 2 बार लिखना है, ठीक है। काट लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3, ठीक है। अगर ये इस तरह से वैल्यू है तो डायरेक्ट कर ही देंगे, वर्ग मीटर होगा ये क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर √3 का मान होता है 1.732, इससे गुणा भी कर सकते हैं। अगर आपको √3 ये ऑप्शन में नहीं मिले तो 16 को 1.732 से गुणा कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सभी करने की ट्राई करेंगे फटाफट से। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64√3 ये दिया हुआ है। क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया था अभी अभी, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यही था, बराबर कितना है 64√3। भुजा स्क्वायर यहीं पे रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। √3 बटे में था, ये गुणा में था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 4 यहाँ भाग में था, ये कहाँ आ जाएगा, गुणा में, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा, 64 को क्या कर लेंगे, 4 से गुणा कर लो, चाहे मत भी करो, आगे अपने आप सोल्व हो जाएगा ये, वैसे भी देखो ऐसे पढ़ा रहने तो। चलो अब यहाँ ये स्क्वायर थी ना, ये दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगी, अंडर रूट बन जाएगी। ये यहाँ पे आके क्या बन गई, अंडर रूट। अब 64 किसका होता है, 8 का, और 4 किसका होता है, √2 का। 4 का रूट कितना होता है, 2, और 64 का रूट कितना होता है, 8। 8 दूनी 16, भुजा का मान आ गया आपके पास। क्या आ गया, भुजा का मान आ गया। ये किस में है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, और वर्ग मीटर में है तो मीटर आ जाएगा फिर, ठीक है। सेंटीमीटर में था ना ये, वर्ग सेंटीमीटर में था क्षेत्रफल, तो भुजा आपके पास सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा के डायरेक्ट हमने कर लिया। इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए था, जो कि मैंने जो आपकी पहली क्लास रही थी क्षेत्रमिति वाली, उसके अंदर करवाया भी था सारे सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है। सारी भुजाएं कितनी हैं, 4√3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी अभी कर लेंगे। देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, √3/2 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/2 गुणा भुजा, सॉरी स्क्वायर नहीं, √3/2 गुणा भुजा। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे नीचे 4 था, इसमें नीचे 2 है ऊंचाई वाले में, यहाँ पे स्क्वायर थी और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ओनली एक ही भुजा है। तो ऊंचाई का सूत्र ये है और क्षेत्रफल का सूत्र ये है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे इसको। तो √3/2 का ये रखेंगे, गुणा भुजा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4√3, तो भुजा की जगह हमने क्या रख दिया, 4√3। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2, √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 गुणा 3 किया तो 6 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी इसकी, ठीक है। देखो सीधा ही √3/2 गुणा भुजा होता है, समझ गए। ऊंचाई √3/2, भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 4√3, इसको काट दिया, 2 आ गया, 2, √3 को √3 से गुणा किया 3, 2 को 3 से गुणा किया 6, समझ गए। इसी तरह से कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अभी क्वेश्चन क्या था, लगभग उसी टाइप का है। ऊंचाई दी हुई है यहाँ पे इस त्रिभुज की, तो ऊंचाई का सूत्र अभी आपको बताया था, क्या था, √3/2 गुणा भुजा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर √3/2। भुजा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या देखेंगे, नहीं दिया हुआ भुजा का मान, लेकिन ऊंचाई दी हुई है, क्या दी हुई है, ऊंचाई, तो इससे भुजा निकाल लेंगे, भुजा इससे निकाल लेंगे। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 8√3, ठीक है। अब भुजा निकालने तो भुजा को इस साइड रखेंगे, बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 8√3 यहाँ पे है, ये √3 यहाँ गुणा में ऊपर है, इसको नीचे ले आएंगे,
और ये 2 यहाँ नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, बराबर भुजा हमारी यहाँ पे आ जाएगी। √3 से √3 कट जाएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे, 16 मीटर क्या आ गई हमारी भुजा आ गई। क्या आ गई? भुजा। ठीक है, भुजा आने के बाद सीधा आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर, ये बताया हुआ है। √3/4 का √3/4, भुजा का मान कितना आ गया? 16, स्क्वायर है तो 16 गुणा 16, इसको काट लेंगे, 4 आ जाएगा। 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 और √3। मीटर में है तो वर्ग मीटर और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर करेंगे इसको, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। 64√3, 4 है ये। ठीक है, 64√3। ओके, तो कर सकते हैं इस टाइप का सवाल हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है, ये सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करेंगे सभी जवाब देने की। एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। देखो, ये वर्ग है और ये समबाहु त्रिभुज है, आधार एक ही है। ये देखो मैं बना रही हूँ, ये वाला आधार दोनों का सेम आपको दिख रहा है। आगे क्या करना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात। एक काम करते हैं, इनकी भुजा मान लेते हैं 1। ठीक है, 1 मीटर हमने क्या मान ली? जो वर्ग है इसकी भुजा मान ली। ठीक है, वर्ग की भुजा 1, ये भी 1, ये भी 1, मीटर में है तो मीटर। ठीक है, अब ये त्रिभुज की एक भुजा 1 मीटर हो गई, तो ये भी 1 मीटर हो गई और ये भी 1 मीटर हो गई। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। अभी आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा की स्क्वायर, भुजा का मान 1 है, ये भुजा दी हुई है, भुजा का मान कितना है? 1 है, तो 1 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √3/4 गुणा 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 को वापस इससे गुणा करेंगे, यही आएगा, तो √3/4। अब क्या करो, ये बटे में आ गया तो इसको क्या करो, 4 से गुणा कर दो। इसको भी 4 से गुणा और इसको भी 4 से गुणा, तो ये तो हो जाएगा 4 एकम 4, इससे 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। तो 4:√3 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा था, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? एक विकर्ण की लंबाई बता दी इसने कितनी? 18, और जो दूसरे वाले की है हमसे पूछा है, ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया हुआ है, क्या होता है? 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, ये सूत्र होता है किसका? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। अब विकर्ण 1 का मान आपको दिया हुआ है, विकर्ण 2 का मान आपको पता नहीं, तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल 144 दिया हुआ है, बराबर 1/2, विकर्ण 1 का मान कितना है? 18, विकर्ण 2 का मान पता नहीं, इसको V2 लिख देते हैं, चलो। ठीक है, अब देखो ये 2, इसको काट लो, चलो पहले 2 एकम 2, 2 में 18, ये 9 यहाँ गुणा में है, 9 किस में आ जाएगा? यहाँ पे भाग में, ये किसका मान आ जाएगा? V2 का। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये डायरेक्ट ही कट रहा है, 9 एकम 9 और 9 छिके 54, तो 16। V2 यानी विकर्ण 2 का मान आपके पास कितना आ जाएगा? 16, और सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, ये वाली जो विकर्ण है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ पे सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये तो कर लेंगे भी। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करें प्लीज़, ताकि हमारे साथ भी आपका सपोर्ट बना रहे। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, एक समचतुर्भुज है, ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक भुजा 5 सेमी है, इसकी एक भुजा कितनी है, 5 सेमी है। आपको पता है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। एक विकिरण 8 सेंटीमीटर है, ये विकिरण जो पूरा है ना, ये पूरा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकिरण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि ये जो आधा पार्ट है ये 4 है और ये जो आधा पार्ट है ये 4 है। क्यों, क्योंकि पूरा 8 था तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, 4 पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी देखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा है। देखो, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। अब एक विकिरण यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ये आ गया 8 है पूरा, और दूसरा विकिरण हमें पता नहीं कितना है, तो हमें ये वाला पूरा निकालना है, ये वाला पूरा निकालना है। इसके लिए आप क्या करो, एक काम कर सकते हो आप, देखो आपको यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है जो मैं लाल कलर से बना रही हूँ, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, इसमें आपको नीचे वाली भुजा कितनी दी हुई है, 5। ठीक है, और ये वाली भुजा कितनी दी हुई है आपको, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली कितनी दी हुई है, 4, क्योंकि ये भी 4 थी, ये भी 4 थी, तो ये 4 है। ठीक है, ये वाली पता नहीं कितनी है। देखो, आपको पता होना चाहिए एक बात कि जो समचतुर्भुज के अंदर ये जो त्रिभुज बनता है ये समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। मतलब ये कोण कितने का, 90 डिग्री का। मतलब 5 क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसको आधार मान लें, इसको क्या मान लें, आधार मान लें। तो लंब निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं ना। लंब का क्या सूत्र पढ़ा है आपने, √ कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना है हमारे पास, 5 की स्क्वायर, माइनस आधार का मान कितना है हमारे पास, 4 है, तो 4 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे, 25 में से ये 16 है, 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, √9, 9 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 3। मतलब लंब कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। लंब कितना आ गया, 3। मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वाली, ये कितनी आ गई, 3। ये 3 तो ये वाली भी 3, मतलब पूरी कितनी हो गई, 3 + 3 यानी कि 6। पूरा विकिरण कितने का हो गया, 3 + 3 यानी 6 का। ये वाला कितने का था, ये वाला 8 का था। ठीक है, विकिरण 1 आ गया 8 दिया हुआ था, और विकिरण 2 आ गया 6। अब 1/2 गुणा 8 गुणा 6, काट लो इसको, 4 4 × 24 वर्ग मीटर। यहाँ पे आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन और है, फटाफट से देखो। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 30 मीटर और 50 मीटर हैं। समलंब चतुर्भुज है, एक भुजा 30 मीटर, एक भुजा 50 मीटर है। ठीक है, तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है 130 मीटर है। कितनी है, 130 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र मैंने बताया, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। मतलब ये वाली और ये वाली जो समांतर भुजाएं, इनका योग करना है, और बीच में जो मध्य की जो दूरी है ये वाली, यानी 130 मीटर। ठीक है, तो 1/2 का 1/2 आ गया, गुणा का गुणा, समांतर भुजाओं का योग यानी 30 + 50, गुणा है तो गुणा, मध्य दूरी कितनी दे रखी है, 130, लंबवत दूरी दे रखी है तो 130। 30 और 50 कितना हो गया यहाँ पे, 80। ये 130 यहाँ पे था ही, इसको काट लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40। अब 13 को यहाँ से गुणा करेंगे, 13 चौके 52 और 2 0। ठीक है, तो 5200 वर्ग मीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। सारे सूत्र मैंने करवा दिए हैं, जो क्षेत्रफल वाली फर्स्ट क्लास रही थी, नहीं देखिए तो ज़रूर देखना। अब आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, जवाब देने की ट्राई करेंगे सभी।
एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से बंधा हुआ है, और जो बंधा हुआ है वो रस्सी है 14 मीटर लंबी। ठीक है, घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है, आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट है ध्यान से देखेंगे। ये आपको आयत दी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी है 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई। ठीक है, ये है यहाँ पे खूंटा, और खूंटे से कौन बंधा है, घोड़ा बंधा है। और ये जो रस्सी है ये कितने हैं 14 मीटर लंबी है, मतलब ये ऐसे घूम सकता है, घोड़ा जो है ऐसे घूम सकता है, यहाँ से यहाँ, इससे आगे नहीं जा पाएगा वो। ठीक है, ये यहाँ पर 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर इतना ही दूर रह पाएगा, इससे आगे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रस्सी है 14 मीटर की। तो ये देखो ऐसे वर्त बना सकते हैं, इसको आगे बढ़ा के हम वर्त बन सकता है। एक मिनट, ये इरेज करेंगे एक बार इसको। हाँ, तो देखो अब ये इसको आगे बढ़ाएंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या बन सकता है, वर्त बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है मैंने आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया हुआ था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताया हुआ था ना, क्या बताया हुआ था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही बताया था। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान कितना है 22/7 होता है, आर का मान कितना है, ये देखो, ये यहाँ पे केंद्र बिंदु इसको मानेंगे, तो ये आपकी जो 14 है, 14 आपकी क्या हो जाएगी आर, क्योंकि सभी जगह यही दूरी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आर, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये जो कोण इस एरिया में आ सकता है वो इस एरिया में आ सकता है, तो ये कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का, कितने का हो गया 90 डिग्री का, तो 90 बटे में 360। ठीक है, काटेंगे, 0 से 0 काट लो, 9 चौके 36, 4 आ गया यहाँ पे। अब इसको 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 से कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 साते 14, 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे 14 और 11 को आपस में गुणा कर लो, 154 वर्ग मीटर आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, 154 वर्ग मीटर। ठीक है, मतलब ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है 154 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल होगा, जिसमें घोड़ा जो है वो चढ़ सकता है। ठीक है, तो साथियों ये आज की आपकी क्लास थी, आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना तरुणा डिफेंस एकेडमी के नाम से है, उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। ऐप भी डाउनलोड करें ताकि उसके अंदर भी जो PDF वगैरह डाली जाए वो अवेलेबल हो आपके लिए और आप ले सकें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।